या सो अगर इस फॉर्मूले में हम लोग u का वैल्यू जीरो रखते हैं, ठीक है, तो नोमेरेटर में जीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। सो ओवरऑल द वैल्यू विल बी जीरो। हाँ, तो ये जीरो हो गया आपका। अगर आप u का वैल्यू एफ नॉट रखते हैं, मतलब क्या है बेसिकली, अब ये राइट साइड में ऑब्जेक्ट है ना, विच बेसिकली मीन्स ये आपका इट्स नॉट रियल ऑब्जेक्ट एनीमोर, है ना, ये क्या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट हो गया आपका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो हम लोग बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं। सो एनीवेज इस कोऑर्डिनेट, तो ये एक फंक्शन है और उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स रख रहे हैं। यू आर फ्री टू यूज एनी कोऑर्डिनेट यू वांट, ठीक है। सो यू की जगह इफ यू पुट एफ नॉट या फिर प्लस एफ नॉट, तो ये वैल्यू हमें मिलेगा एफ नॉट ओवर टू, ठीक है। और अगर हम लोग यू की जगह प्लस इंफिनिटी रखते हैं, सो यहाँ पे यू से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, डोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऐसे ऐसे देख लो इसको, एफ नॉट डिवाइड बाय वन प्लस एफ नॉट ओवर यू, ऐसे देख लो। तो यू का अगर इन्फिनिटी रखोगे तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, वन प्लस जीरो, यानी डिनोमिनेटर में वन बचेगा। सो यू हैव एफ नॉट इन शॉर्ट, ये मिल गया आपको। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। सो लेट्स से यू के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो पे, है ना, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, जीरो पे वी का वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, तो ग्राफ यहाँ से पास होगा 100%। फिर जब यू एफ नॉट करते हैं, मान लो एफ नॉट का वैल्यू लेट्स से इतना बड़ा है, लेट्स से दिस इज एफ नॉट, है ना, तो एफ नॉट यू एफ नॉट है तो वी क्या एफ नॉट बाय टू है, मतलब इतना हाइट पे नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम हाइट पे आएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एंड दिस कोऑर्डिनेट विल बी एफ नॉट कॉमा एफ नॉट ओवर टू। अगर आप बहुत दूर यू राइट साइड में अगर बहुत दूर आप जाते हैं, तो फिर आपका जो कोऑर्डिनेट आता है दैट इज वी का वैल्यू एफ नॉट है। तो बहुत दूर अगर आप जाओगे, तो बहुत दूर जाने का मतलब क्या हो गया कि ग्राफ टच नहीं करेगा ना, ये जो वैल्यू है ना, ये एफ नॉट है, हाइट क्या है, ये एफ नॉट है, दिस इज वी वाई एक्सिस पे, और ये एक्स है आपका, ठीक है। तो सॉरी नॉट एक्स, दिस इज यू। तो यू का वैल्यू इंफिनिटी रखने पे वी एफ नॉट है, मतलब क्या आने का मतलब क्या है कि ग्राफ कुछ ऐसा आपको बनाना है कि जब आप बहुत राइट साइड में आगे जाओ तो एफ नॉट को टच करे, बट एग्जैक्टली करेगा नहीं, क्योंकि यू इंफिनिटी तो आप ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, राइट। सो इन शॉर्ट यूज रेड कलर, ये ग्राफ राइट साइड में आपको ऐसा दिखेगा, इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ेगा और इस तरह से इन्फिनिटी जाते जाते हो क्या इसको टच करते हुए दिखाना है, बट वो टच कर नहीं सकता है उसको, सो इट विल काइंड ऑफ अप्रोच टू दैट हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो राइट साइड के जो पॉइंट्स हैं उसके तो हम लोगों ने डायग्राम बना दिया, ये हम लोगों ने बना दिया और ये बना दिया। अब लेफ्ट पे चलते हैं। तो लेफ्ट पे कोऑर्डिनेट्स में माइनस एफ नॉट है, मान लो ये माइनस एफ नॉट हो गया आपका, देन यू हैव माइनस टू एफ नॉट और देन एक माइनस इंफिनिटी, राइट। तो माइनस एफ नॉट पे क्या है, वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर फंक्शन एक्चुअली डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी को कैसे दिखाना है, ये देख लो, ये इस तरह से फंक्शन, ये कर्व जो है ना इधर आएगा आपका, तो ये वो पार्ट अगर आप राइट साइड से देख रहे हैं तो आपका फंक्शन कहाँ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी पे, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो आपका फंक्शन कहाँ जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, ऐसे ऊपर से आएगा, ठीक है। लिमिट वगैरह चैप्टर में पढ़ा होगा आपको, तो इस तरह से ग्राफ ऊपर से आने वाला है। एनीवेज आगे के पॉइंट्स बना लेते हैं फिर ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे। देन यू हैव माइनस टू एफ नॉट, तो माइनस टू एफ नॉट पे वैल्यू क्या है, हाइट टू एफ नॉट है ना, मतलब यहाँ पर हाइट है इस तरह से, तो काफी ज्यादा हाइट हो गया, हमारे लिए बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। और माइनस इंफिनिटी मतलब अगर बहुत लेफ्ट में, अगर आप बहुत लेफ्ट में अगर आप आगे जा रहे हो तो वी आपको एफ नॉट रखना है, अगर आप बहुत आगे जा रहे हैं तो, ठीक है। तो मतलब ये ग्राफ को टच करते हुए दिखाना है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा किट से एक बार देख लो। मैं ये लाइन डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज रेड वाला लाइन ये अप्रोप्रिएट नहीं बना। तो काफी ऊपर से आपको ग्राफ लेना है, विच मीन प्लस इंफिनिटी से आप ग्राफ ले रहे हैं, एकदम ऊपर से आप ग्राफ ले रहे हैं। मैं रेड कलर यूज करूँ, काफी ऊपर से ग्राफ ले रहे हैं, इस तरह से ऊपर से आपको ग्राफ लेना है और इस तरह से दिखाना है, इस पॉइंट से पास करते हुए ऐसे, ये तो हाथ से बना रहा हूँ ना तो ये मुश्किल काम है, तो ऐसे ऊपर इंफिनिटी की तरफ को प्लस इंफिनिटी की तरफ टच करता हूँ आपको दिखेगा, ठीक है। इसको नोट करो किड्स फर्स्ट, ये जो हाइट है दिस इज टू एफ
ओके किड्स, सब लोगों ने नोट कर लिया? ओके ऑसम, ठीक। तो ग्राफ हम लोग समझ गए कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें कैसे बनाना है और कुछ माइनर चीजों का ध्यान रखना है, और ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कॉनकेव लेंस की बातें करते हैं। सर हाँ बताओ। सर ये ग्राफ के लिए आप वो कोऑर्डिनेट्स मत नहीं कर दोगे तो चलेगा? नहीं देखो, आप जब तक कोऑर्डिनेट्स नहीं लेंगे तो आपको फंक्शन के कर्वेचर का आइडिया नहीं लगेगा, राइट ना? मुझे एक रफ आइडिया दोगे तो भी चलेगा? हाँ, वैल्यूज ले सकते हैं, बस वैल्यूज में क्या आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। हम लोगों ने क्या किया बहुत ही स्मार्टली, एफ नॉट के टर्म्स में कोऑर्डिनेट लेना स्टार्ट। आप कुछ भी रख सकते हैं ना, यू कैन पुट एनी वैल्यू, आप 50 100 10 कुछ भी रख सकते हैं, बट देन आपको फोकल लेंथ का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पता नहीं आप एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया बहुत ही स्मार्टली, फोकल लेंथ के टर्म्स में ही हम लोगों ने वैल्यूज लेना स्टार्ट कर दिया, सो दैट फोकल लेंथ का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फोकल लेंथ के टर्म्स में वैल्यूज मिल जाएंगे, है ना। एंड ग्राफ में एटलीस्ट हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे कि कहाँ पर कैसा, एटलीस्ट पता तो ना शक्ल, ग्राफ का जो कर्वेचर है, शक्ल सूरत तो हमें दिखनी चाहिए कि कैसे कैसा लगेगा ना, कैसा फील आएगा। हम लोग भी तो रफ ही बना रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। कॉनकेव लेंस में दिखते हैं कि इसमें ग्राफ कैसा दिखता है आपका। तो एक्सप्रेशन वही लिखोगे आप जो पहले का एक्सप्रेशन था। सो v इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ, ऐसे लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। बट इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा वो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। सो अगर हम लोग लेंथ लेंथ लिटरली लेंथ अगर हम लोग एफ नॉट लिख रहे हैं, मतलब फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग एफ नॉट लिख रहे हैं, तो फिर देन हमें एफ यानी कोऑर्डिनेट वाइज अगर हमें देखना है, तो फिर एफ में स्मॉल एफ का वैल्यू में लिखना पड़ेगा माइनस एफ नॉट, ठीक है। या सॉरी, सो विल हैव टू राइट माइनस एफ नॉट। तो जब आप माइनस एफ नॉट, एफ की जगह माइनस एफ नॉट वैल्यू रखेंगे, तो ये आपका वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा माइनस यू एफ नॉट डिवाइड बाय यू माइनस एफ नॉट। मतलब आप इसके अकॉर्डिंग में सोचना है, ठीक है। व्हाट डू वी हैव, y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे u है, सारी कहानी वैसे ही जैसे पहले थी। अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। u का वैल्यू हमें गेस करना है और v का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स से आपने u का वैल्यू लिया माइनस इन्फिनिटी, तो अगर आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रखें, यहाँ पे रखने में दिक्कत हो जाएगा एक्चुअली। आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है इस फॉर्म में, u से आप डिवाइड कर दो, तो फिर क्या लिमिट में पढ़ा होगा आपने, डिवाइड करने के बाद क्या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाले टर्म में डिवाइड करने के बाद क्लैरिटी आती है। तो यहाँ पे आप क्लैरिटी है, जैसे u की जगह माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये नीचे का टर्म एफ नॉट बाई यू क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो नीचे वाला हैव ओनली वन और ऊपर क्या है माइनस एफ नॉट है। सो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, माइनस एफ नॉट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप u का वैल्यू माइनस एफ नॉट के इक्वल रखते हैं, तो फिर आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, फिर पुट u का वैल्यू माइनस एफ नॉट, तो डिनोमिनेटर विल हैव 2, मतलब क्या मिलेगा आपको, माइनस एफ नॉट बाय 2 मिल जाएगा। अगर आप u का वैल्यू 0 रखते हैं, सेकंड इक्वेशन मत रखना, फर्स्ट इक्वेशन में 0 रखो, सेकंड में क्या होगा, वो u 0 रखने पे अनडिफाइंड होगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन में रखोगे u 0, तो यू विल गेट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा बेसिकली, सो यू विल हैव 0। अगर आप u का वैल्यू f नॉट रखते हैं, तो यू कैन क्लियरली सी कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, विच मींस फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। फिर आप ऐसे बोलोगे जो वैल्यू आएगा हमारा वो प्लस माइनस इनफिनिटी कुछ भी आ सकता है, प्लस इनफिनिटी भी आ सकता है, माइनस इनफिनिटी भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस साइड से देख रहे हैं फंक्शन। एंड इफ यू यूज वैल्यू 2f नॉट, तो 2f नॉट रखने पे दिस विल बिकम माइनस 2f नॉट। अब कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। सो पहले राइट साइड का ही कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। तो राइट साइड में यू हैव u में 0 f नॉट एंड 2f नॉट, राइट। सो मान लो यहाँ पर f नॉट हो गया, यहाँ पर 2f नॉट हो गया, एंड v का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, माइनस 2f नॉट, यानी नीचे की तरफ एक्चुअली आ रहा है। तो ये माइनस 2f नॉट हो गया, v का वैल्यू माइनस f नॉट हो गया ना। कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,0, तो यहाँ से तो ग्राफ डेफिनेटली पास होगा। देन जब u f नॉट ले रहे हैं तो प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें एक वर्टिकल लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ क्या है, वहां पर ब्रेक होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है। 2f नॉट पे वैल्यू क्या मिल रहा है, माइनस 2f नॉट, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां पर मिलेगा,
ठीक है। लेफ्ट की बात कर लेते हैं, तो माइनस एफ नॉट, यानी एक्स का वैल्यू माइनस एफ नॉट, मान लो यहाँ पर माइनस एफ नॉट आना चाहिए, और माइनस इन्फिनिटी तो लेफ्ट में काफी दूर जाएगा, तो माइनस एफ नॉट पे वैल्यू आ रहा है माइनस एफ नॉट बाई टू, यानी इसका हाफ है ना, दिस विल बिकम माइनस एफ नॉट बाई टू, तो मे बी यहाँ पर पॉइंट, ठीक। और माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर लेफ्ट में अगर आप जाओगे तो v का वैल्यू माइनस एफ नॉट तक जाएगा। हाँ बोलो, ऑर्डर में कोई कुछ कह रहे हो क्या, आवाज नहीं आ रही है? हाँ किड्स, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, u माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस एफ नॉट, मतलब कभी आएगा नहीं, तो आपको माइनस एफ नॉट वाला जो ये डॉटेड लाइन है इससे टच कराते हुए लाना है, मतलब टच नहीं करना है, उसके बहुत क्लोज से आपको कर्व को पास कराना है, ऐसे जाएगा कर्व, यहाँ से पास होगा, और फिर ये भी जो वर्टिकल लाइन है इसको भी हमें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं लेना है, राइट। तो जब ये लेफ्ट से आप अप्रोच कर रहे थे ऐसे ऊपर जाता हुआ ये प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगा, ठीक है। सेकंड केस की क्या होगा, सेकंड केस के लिए यहां से ग्राफ पास होने वाले, एक तो हमें ये पता है कि ये वाले पॉइंट से ग्राफ पास होगा, दूसरा क्या होगा, राइट साइड में वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से हमें लेना पड़ेगा, तो इस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट ये ड्रॉ करना, बट स्टिल आई विल ट्राई। सो ये माइनस इन्फिनिटी से आपको ऐसे कर्व लाना है, और ये कर्व इस तरह से यहां से पास होगा, हमें एक और पॉइंट लेना चाहिए तो उससे क्लैरिटी आ जाती है, एक और पॉइंट ले लेते हैं, इन्फिनिटी ले लेते हैं, मतलब राइट साइड में अगर बहुत दूर गए तो क्या, अगर आप इन्फिनिटी लेते हैं तो भी माइनस एफ नॉट ही मिलेगा, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है माइनस एफ नॉट पे, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको अप्रोच करते हुए आपको दिखाना है, टच नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब आप कर्व क्या बनाएंगे, इस तरह से ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके ये जाएगा, मतलब टच नहीं करेगा, ठीक है, उसको अप्रोच करेगा, देखो हाथ से बनाया थोड़ा कर्वेचर आगे पीछे हो गया, फाइन, नोट करो इसको गेट से, कोई डाउट इसमें अभी तक में जो हम लोगों ने पोर्शन कवर किया तो लिख लेना। अच्छा, इस ग्राफ में मैं एक साइड में एक इंफॉर्मेशन एडिशनल बता देता हूँ, जो मैग्निफिकेशन, जैसे मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस बी ओवर यू, ज्योमेट्री यूज करके कैलकुलेट करते हैं, लेंस थिन लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो बी ओवर यू होता है, ठीक है, इसको रट लेना, मतलब 3 स्टार तो नहीं लगाऊंगा, 1 स्टार, कभी कभी इसका जरूरत पड़ेगा। तो मिरर और लेंस के फॉर्मूले का अगर देखोगे तो बहुत सिमिलैरिटी है, आई मीन थिन लेंस के केस में, और तो यहाँ पे ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं हो जाए, मिरर में क्या है आपका फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट। मिरर में क्या है, वहां पे बीच में माइनस साइन आता है, 1/v माइनस 1/u, मतलब हर जगह उल्टा है, मैग्निफिकेशन वहां पर होता है माइनस v ओवर यू, यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आता है आपका, माइनस साइन नहीं आता, उसमें v ओवर यू आता है। हो गया किड्स, नोट कर लिए सब लोगों ने, क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेट, आई गेस सबने नोट कर लिया, चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में दे हैव गिवन यू अ लेंस, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस, एंड इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर जिसका हाइट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी बोल, एंड इसका वैल्यू कॉन्वेक्स लेफ्ट साइड में है ना, और फोकल लेंथ जो है आपका वो फोकल लेंथ वैल्यू इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू जो वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस या माइनस हो तो आपको अपने अकॉर्डिंग लगाना। सो ऑब्जेक्ट का लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में 8 सेंटीमीटर पर है, फोकल लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, आपको कैलकुलेट करना है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, और उसका डायग्राम भी बना के दिखाना है कि कैसा डायग्राम
बनना चाहिए। मास दैट वाज नॉट एक्सेप्शन, ठीक है, वो एक्सेप्शन नहीं था जो हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला में v की जगह f लेगा। फोकल लेंथ का डेफिनेशन ही होता है कि अगर लाइट रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, विच मीन्स अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है, आई मीन माइनस इन्फिनिटी है, तो जहां पर आपका रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे मिलता है उसी को फोकस बोलते हैं हम लोग। सो इट इज लाइक सेइंग कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी है तो इमेज जहां बनेगा वहीं पर लाइट रे मिलेगा, राइट, उसको हम लोग फोकल लेंथ बोल रहे हैं। सो दैट इज व्हाई टू फाइंड फोकल लेंथ वी कंसीडर कि u का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, एंड जो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज का जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी योर कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस टाइम। Can you please show last slide for a second? Last slide, last slide क्या था? हाँ, ये लो स्क्रीनशॉट लो, सॉरी इसको नोट करो। ओके ओके फाइन, ठीक है। आंसर आ रहा है किसी का इसमें? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, एप्लीकेशन में समझना है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। इसका भी आंसर है, मैसेज कर दो किसी बच्चे का आया था 3 आंसर। 3 आंसर नहीं है। हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज निकालना है, मैग्निफिकेशन तुमने शायद कैलकुलेट किया, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लगाना है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है। जैसे ऑब्जेक्ट कहां पर है? लेंस के लेफ्ट में। लाइट रे कैसे आएगा? इस तरह से आएगा, राइट। तो लाइट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, लाइट रे राइट साइड आ रहा है, राइट। तो -8 लिखोगे आप। यहाँ पर क्या लिखना है हमें? -8, अज्यूमिंग सब कुछ सेंटीमीटर में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। फोकल लेंथ क्या लिखेंगे? कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव लिखते हैं, तो +12 लिखेंगे। तो यहाँ से 1/v हो जाएगा हमारा 1/12 माइनस 1/8। तो v का वैल्यू हो गया आपका 12 इंटू 8 डिवाइड बाय 8 माइनस 12। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 4 तिया 12 8 2 16, सो माइनस सॉरी 24 -24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग ये है कि -24 सेंटीमीटर का मीनिंग ये हुआ कि एक्चुअली जहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पर है, तो यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगा। दिस विल बी योर इमेज का पोजीशन, ठीक है। -24 सेंटीमीटर का ये मतलब हुआ। एंड अगर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा v/u। लेंस के केस में v/u होता है, -v/u नहीं होता, ठीक है। दिस विल बिकम -24 डिवाइड बाय -8, तो ये 3r, मतलब 3 टाइम्स इमेज। एक तो पॉजिटिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू पॉजिटिव है, एंड 3 टाइम्स है। इसका मतलब इमेज आपको कैसा दिखना चाहिए? बड़ा सा इमेज दिखेगा, 6 सेंटीमीटर लंबा इमेज दिखेगा, राइट। 3 टाइम्स बड़ा है ना, मैग्नीट्यूड 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स बड़ा हो। सो 6 सेंटीमीटर का इमेज दिखेगा और काफी बड़ा होगा, एंड इमेज क्या होगा? इरेक्ट होता है, राइट। सो वी कैन राइट इमेज क्या है यहाँ पर? इरेक्ट। इसको नोट करो किड्स फास्ट।
ओके किड्स, नोट कर ले सभी लोग, ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो आपको एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नहीं बताया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑब्जेक्ट इमेज, इन सब में उनको इंटरेस्ट नहीं, ऑल दे वांट यू इज टू फिगर आउट फोकल लेंथ। तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, बट देखने में कुछ भी लगे, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका वो सेम है। सो मान लो इसको R1 बोल रहे हैं, लेट्स से इस साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर को R2 बोल रहे हैं। सो R1 और R2 का वैल्यू गिवन है, इट इज सेम एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड में लेट्स से एयर है ना, मतलब सराउंडिंग मीडियम एयर है, एंड लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से 3/2 है, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड फोकल लेंथ। फाइंड करो फटाफट, बताओ क्या आंसर आएगा। किट सारा आंसर कितना आ रहा है? Anyone? ठीक है, काफी बच्चों का आंसर है 10। जैसे फिर करेक्ट और नॉट। क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप समझो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे हम लोग देख रहे हैं ना। तो ये जैसे R1 है, तो R1 का स्फीयर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये एक्चुअली यहाँ पर है ना, ये R1 का कोऑर्डिनेट है। राइट साइड का जो कर्वेचर है, अगर उसको आप ऐसा सर्कल बनाते हैं तो उसका सेंटर सर्कल का यहाँ पर आएगा, तो दिस इज R2। इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आपको लिखना होता है, ठीक है। सो लेट्स यूज फॉर्मूला। फॉर्मूले में हमारे पास था 1/f इक्वल्स टू आई गेस μ2/μ1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 -1/r2, कुछ ऐसा फॉर्मूला था हमारे पास, राइट। अब इसमें आप वैल्यूज रखो। तो μ2 क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 क्या है, आई मीन μ1 क्या है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। 1/r1, अब वैल्यूज रखना है हमें। R1 क्या है आपका राइट साइड में, तो आप पॉजिटिव लिखोगे, क्योंकि लेंस के राइट साइड पॉजिटिव लिखेंगे, लेफ्ट के लेंस के लेफ्ट साइड में नेगेटिव लिखेंगे। और हम लोग अज्यूम करें कि लाइट रे मान लो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस विल राइट +10, और यहाँ पर -10 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो कट पिट के कितना हो गया, 3/2 -1 हाफ हो गया, एंड ये 2 × 10 आ गया, सो बेसिकली 1/10। इसका मतलब f का वैल्यू क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, आई मीन +10 सेंटीमीटर आया, ठीक है। विच मीन्स दिस थिंग है ना, जो डिजाइन है, विल बिहेव एज कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज प्लस साइन आया, एंड उसका फोकल लेंथ क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। सरप्राइजिंगली आपके पास जो फोकल लेंथ का वैल्यू है, एक सेकंड, +10 बहुत गंदे तरीके से लिख दिया मैंने, जस्ट करेक्ट इट। हाँ, तो ये जो वैल्यू हमारे पास फोकल लेंथ का है, वो एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आ रहा है। मिरर में क्या होता था कि फोकल लेंथ का रेडियस कर्वेचर हाफ आता है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, इट डिपेंड्स कि हमारा जो वैल्यू है उसको कैलकुलेशन वैल्यूज क्या बेसिकली आपको गिवन है, वो कैलकुलेट करने पे डिपेंड करता है।
ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? Done. ओके ग्रेट, एक और क्वेश्चन देखते हैं फोकल लेंथ कैलकुलेशन में। जैसे मान लो एक कॉनकेव लेंस आपके पास इस तरह से, ठीक है, एंड अगेन दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये R1 R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम गिव है ना, सेम होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है, और ये 3/2 है, और लेफ्ट और राइट साइड में जो मतलब सराउंडिंग मीडियम है 1 है। अगेन यू नीड टू फाइंड फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है, फाइंड करो और खुद ही देखो कि ये पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है एंड क्या वैल्यू आता है। ठीक है, कैलकुलेट किया सब लोगों ने, कितना आ रहा है रिजल्ट? वैल्यू तो रखना है वैसे ही जैसे पहले रखा था हम लोगों ने, बट डिफरेंस क्या है? R1 इस बार जो है R1 का वैल्यू क्या, R1 ये कर्वेचर कर्व सरफेस है, इसको अगर ऐसे सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पर सेंटर आएगा, ये R1 होगा, और R2 को ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा R2, राइट? सो इन दैट केस विल हैव टू यूज वैल्यू 1/R1 को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, सो राइट -10, क्यों? बिकॉज R1 लेफ्ट साइड में, एंड R2 को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, सो इवेंचुअली हमें मिल रहा है, सॉरी नॉट 3, हाफ इंटू -2/10, तो ये कितना हो जाएगा? -1/10 हो जाएगा, विच मीन्स फोकल लेंथ कितना आ रहा है? -10 सेंटीमीटर आ रहा है। माइनस साइन आना चाहिए था बिकॉज ये क्या है, मिडिल में क्या है, पतला है, और बाकी जगह पे क्या है, ये मोटा है, इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस है 100%, और वैसे भी हमें पता है कॉनकेव लेंस है। सो कॉनकेव लेंस के केस में आपका फोकल लेंथ का वैल्यू क्या आना चाहिए था? नेगेटिव आता है, बट हम लोगों ने कुछ अज्यूम नहीं किया, इट केम आउट टू बी नेगेटिव ओनली, ठीक है। सो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका? नेगेटिव आता है। सो क्वेश्चंस जो है वैसे ही सॉल्व करते हैं आपको, जैसे मिरर में आप सॉल्व करते हैं, वही फॉर्मुला लगाना है आपको, बार बार यूज करना है। और अगर कर्व सरफेस का है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस कॉन्वेक्स या कॉनकेव का है, तो वो हम लोग पहले कर चुके हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा लेंस आता है, राइट? एंड फॉर एग्जांपल इसी में अगर मान लो एक लेंस आपने लिया जिसमें एक साइड, जैसे मान लो यहाँ पे कर्व्ड है ना, बट राइट साइड जो है वो मान लो फ्लैट है, फ्लैट में क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी लेना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फॉर फ्लैट सरफेस, काइंड ऑफ एडिशनल पॉइंट में लिख रहा हूँ, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेना है? इन्फिनिटी लेना है, ठीक है। तो कहीं पर अगर आपको ऐसा लेंस का डिजाइन मिल गया जहाँ पे एक साइड कर्व्ड है और एक साइड फ्लैट, तो उसमें क्या करना है? वैल्यू आपको फ्लैट वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग इन्फिनिटी डालेंगे, यानी इन शॉर्ट 1/r का वो वैल्यू गायब हो जाएगा, है ना, वो किसी काम में हमारे नहीं आएगा।
सो दिस रैप्स अप द लेंस वाला पार्ट, ठीक है. देन विल मूव ऑन टू प्रिज्म का पार्ट. वहां पे डिस्पर्शन वगैरह थोड़ा सा देखेंगे, विल चेक कितना सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग विल सी. एंड दैट पार्ट इज अगेन रिफ्रैक्शन. तो वी ऑलरेडी नो कि उसमें हमें करना क्या है. इट्स जस्ट फ्यू टर्म्स है जो हमें बस देखने हैं. एंड now I think you can go ahead with solving sheets and problems. Okay.